था, ज़मीनों आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। कर लिया नोश जिसने शहादत का जाम, उस हुसैन इब्न गैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम। तृष्णा लबों की भीड़ लगी है सबील पर, प्यासी है कायनात समंदर हुसैन है। करबो बला की जंग का अंजाम देखिए, बेघर यजीद हो गया, घर घर हुसैन है, घर घर हुसैन है। या हुसैन 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 या हुसैन। हाय वो कैसा मंजर होगा, सहरा का लुटता जब घर होगा। हाय वो कैसा मंजर होगा, सहरा का लुटता जब घर होगा। गम में डूबा मौला अली का दिल पर होगा। हाय वो कैसा मंजर होगा, सहरा का लुटता जब घर होगा। सहरा का लुटता जब घर होगा।
रो के कहती होंगी जिस दम सकीना, पानी पिला दो बाबा मुश्किल है जीना। कितना असर शाह के दिल पर होगा, हाय वो कैसा मंजर होगा। गम में डूबा मौला अली का दिल पर होगा, हाय वो कैसा मंजर होगा। ज़हरा का लुटता जब घर होगा, सहरा का लुटता जब घर होगा। धरती ने कैसे किया होगा गवारा, कैसे फलक ने किया होगा नजारा। धरती ने कैसे किया होगा गवारा, कैसे फलक ने किया होगा नजारा। शाह के गले पे जो खंजर होगा, हाय वो कैसा मंजर होगा। गम में डूबा मौला अली का दिल पर होगा, हाय वो कैसा मंजर होगा। ज़हरा का लुटता जब घर होगा, सहरा का लुटता जब घर होगा। बोले हुसैन बोलो तुम क्या करोगे, महशर में प्यासे नफसी नफसी करोगे। बोले हुसैन बोलो तुम क्या करोगे, महशर में प्यासे नफसी नफसी करोगे। मेरा लहू मुझे कौसर होगा, हाय वो कैसा मंजर होगा। गम में डूबा मौला अली का दिल पर होगा, हाय वो कैसा मंजर होगा। ज़हरा का लुटता जब घर होगा, सहरा का लुटता जब घर होगा।
घर होगा। सहरा का लुटता जब घर होगा। कहती थी रो रो के बीमार सुगरा, करबल से आए नहीं हाय मेरे बाबा। हुसैन हुसैन मौला मौला हुसैन हुसैन मौला हुसैन हुसैन मौला मौला हुसैन हुसैन मौला। हुसैन बादशाह हुसैन शहनशाह हुसैन दीन है हुसैन दीपना हुसैन दीपना। हुसैन बादशाह हुसैन शहनशाह हुसैन दीन है हुसैन दीपना हुसैन दीपना हुसैन दीपना। जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा। दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है। जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी। ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है। ये जो काबा है तुम न समझोगे, ये जो काबा है तुम न समझोगे। घर पुराना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है। हुसैन बादशाह हुसैन शहनशाह हुसैन दीन है हुसैन दीपना हुसैन रात से दिन जो ये निकलता है, रात से दिन जो ये निकलता है। मुस्कुराना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है। तुम जिसे आसमां समझते हो, तुम जिसे आसमां समझते हो। शामियाना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है। हुसैन बादशाह हुसैन शहनशाह हुसैन दीन है हुसैन दीपना हुसैन। कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है। तुम बताना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे
हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। बोली ज़हरा ये कोई ऐसी आपसे अगर सवाल करे कि ये दौर किसका है, तो शायर क्या कहता है, कोई पूछे ये दौर किसका है, अरे कोई पूछे ये दौर किसका है, तुम बताना मेरे हुसैन का है, तुम बताना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। अरे जब से महफिल यहाँ पे सजती है, ये अहले सुन्नत का अकीदा है, ये अहले ईमान का अकीदा है कि जब से महफिल यहाँ पे सजती है, अरे आना जाना मेरे हुसैन का है, आना जाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। लोग काबा जिसे समझते हैं, क्योंकि काबा घर के अंदर में मौला अली का विलादत हुआ, मौला अली का जन्म हुआ, तो बेटा का घराना बाप से भराता है, तो कोई लोग काबा जिसे समझते हैं, अरे घर पुराना मेरे हुसैन का है, घर पुराना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन। और इस ताज़िया की हकीकत शायर क्या बयान करता है, इस ताज़िया की हकीकत हम क्यों ताज़िया बनाते हैं, अरे हम जो ये जो ताज़िया, हम जो ये ताज़िया बनाते हैं, हम जो ताज़िया ये जो बनाते हैं, अरे याद आना मेरे हुसैन का है, याद आना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन
के छोटे भाई महमूद रहमान हम लोग के सामने कुछ बोलेंगे। সম্মানিত এলাকাবাসী, আসলে আজকে একটা পবিত্র মিলাদ মাহফিল বলার কিছু নেই। আমি আপনাদের কাছে আসছি দোয়া করতে আসছি, আমাদের দোয়া করবো, আমি আপনার জন্য দোয়া করবো ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। हम लोग के सामने तकरीर पेश करेंगे जनाब असलम राही साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आप लोगों से मेरी इल्तिजा है कि आप लोग अगर खामोश नहीं होंगे तो मेरी बात आप लोगों के समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को खामोश होना है। जब खामोश होइएगा तब जाकर के आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो इस तरह से तो सारा रात गुजर जाएगा लेकिन बात आप लोग खत्म नहीं होगी। मेहरबानी करके खामोशी अख्तियार कीजिए। जब आप खामोशी अख्तियार करेंगे तो मेरी बात आपको समझ में आएगी। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप लोग खड़े रहेंगे तो पीछे वाले को तकलीफ होगी, इसलिए तकलीफ करके बैठ जाए। मेहरबानी करके तकलीफ होगी थोड़ी देर के लिए बाइक पर आ जाए, मेहरबानी करके बैठ जाए। मेहरबानी करके आप भी बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे नौजवान बच्चों और दूर दराज से तकलीफ करके आने वाली मेरी माँ बहनें बेटियां और बहू जो हैं, इन तमाम को मेरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, तकरीर करना मकसद नहीं है, मकसद है आपको तमाम बात से आगाह करना। इसलिए कि साल में 12 महीने में एक ही महीना ऐसा आता है जिसमें आशूरा के वक्त आप सबकी हाजिरी होती है। तो आप लोग भी किसी न किसी अरमान से यहाँ आए हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब इमाम आली मकाम से, करबला वालों से जब आप कोई निस्बत कीजिएगा तो पहले एक बात का ख्याल रखिएगा कि इमाम आली मकाम का घराना किस चीज का पाबंद था, किस चीज का पाबंद था और आखिर किस चीज के जरिए उन्होंने कामयाबी हासिल की। आइए आपको हम कुरान के एक सीने से कुछ आप लोगों के जहन में बात हम डालना चाहते हैं। दूसरे बारे में ये आयत बहुत कीमती है और समझने की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने ईमानदार बंदों से फरमा रहा है। कोई काफिर से, कोई बेईमान से, कोई चोर चंगार से अल्लाह ताला कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू ईमानदार लोगों से फरमा रहा है। ऐ ईमान वालों, आमनू इस्तईनू, तुम्हें कुछ अगर जरूरत है, कुछ लेना है, कुछ हासिल करना है, बिस्सब्र वस्सलाह,
तो सब्र के साथ और नमाज के जरिए हमसे तरफ करो। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और इसी के बाद करबला वालों की बात सामने आ जाती है। मेरे महबूब ने, मेरे मौला ने क्या फरमाया, वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। तुम्हें पता नहीं, वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं, बड़ा किल्ला तशरूर, उन्हें मुर्दा मत कहो। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, उसे मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। उन्हें जैसा रिस्क हम दुनिया में देते थे, वैसा ही रिस्क उनको हम पर्दे में भी दे रहे हैं, उनके मज़ार में भी दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे आलिम, मेरे इमाम आली मकाम ने कैसी जिंदगी का नमूना पेश किया हम लोगों के सामने, हम उसको पहले देखें। आज हम अपनी जिंदगी का पहलू चेक करें, देखें हम कि हम जितना अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं, क्या मेरे इमाम आली मकाम के जिंदगी के किसी हिस्से से मेरी जिंदगी का कोई लम्हा मिल रहा है या नहीं। तो सबसे बड़ी चीज है मेरे दोस्तों, मेरे इमाम आली मकाम ने अपनी जिंदगी का नजराना किस हालत में दिया। क्या उन्होंने लड़ते हुए दे दिया? क्या उन्हें तलवार के धार पर दुश्मनों को मारते हुए जिंदगी उनकी चली गई? नहीं, उनकी जिंदगी का नजराना जो हुआ है सजदे में हुआ है। तो सजदा क्यों हुआ? क्योंकि अजान हो चुकी थी, ज़ोहर की अजान हो चुकी थी, और इमाम आली मकाम को रोकना किसी के पास नहीं था। सिर्फ एक ही ताकत थी, वो थी अल्लाह की अजान, अल्लाह की तरफ बुलाने वाली अजान। जब अजान हुई तो इमाम आली मुकाम की तलवार रुक गई। क्यों? अब मेरा महबूब मुझे बुला, अब मेरे महबूब का हुक्म मुझको बुला रहा है। अब हम तलवार नहीं चला सकते, अब हमें नमाज की तरफ आना है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यहाँ इसी मौजू को हम सामने लाना चाहते हैं। आज हम लोग जो परेशानी का शिकार है, आखिर क्यों परेशानी का शिकार हम क्यों? हमसे क्या चीज छूट रहा है? हम दुआ कर रहे हैं, कबूल नहीं हो रही है। अल्लाह ताला फरमा रहा कुरान में, तुम दुआ करो मैं कबूल करूँ। अल्लाह के कुरान की बात झूठ हो सकती है? हो सकती है भाई? तो अल्लाह ताला तो फरमा रहा है, तुम दुआ करो मैं कबूल करूँ। तो अल्लाह तो फरमा रहा है, लेकिन हम जरा अपने आप को तो देखे मेरे भाई, हम अपने आप को जरा चेक करेंगे भाई। इधर अल्लाह का मुनादी अजान दे रहा है, अब हम इधर अपने काम में मसरूफ हैं। सबसे पहली चीज क्या है? ईमान। मुसलमान का सबसे बड़ा सरमाया क्या है? ईमान। और ईमान किसको कहते हैं? ईमान किसको कहते हैं? ईमान आखिर है क्या चीज जिसकी वजह से आज हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं? ईमान का दूसरा जो पहलू है, जो पिलर है, जो फाउंडेशन है, उसका नाम है यकीन। हम बंगला में उसको विश्वास कहते हैं। उसका असल नाम जो है
विश्वास है बनाने में, और हमारी जबान में उसको हम यकीन करते हैं, तो हमारे अंदर से यकीन कमजोर हो गया। आज हमको किसी चीज का यकीन सही तौर से नहीं है। अरे कम से कम 5 वक्त के दरबार में सर को झुका के तो देखो तुम्हारे लिए क्या फैसला करता है महबूब। फिर भी हम ये समझते हैं कि मेरा ये इलाका अल्लाह के फजल से बहुत कामयाब हो चुका है। वो किस तरह से कि मैंने आज कितने साल से कोशिश किया कि लोगों के दिलों में इस बात को अच्छी तरह से डाल दूं कि डंका हम नहीं बजाने वाले हैं, हम यजीदी नहीं है, हम हुसैनी है, हम सुन्नी हुसैनी है, हम यजीदी नहीं है। ऐलान जंग यजीद की तरफ से हुआ, मेरे हुसैन की तरफ से नहीं हुआ। तो हम डंका किस खुशी में बनाए, डंका किस खुशी में बजाएं मेरे भाई? क्या कि हम लड़ने के लिए आए हैं हुसैन से? अरे कहाँ नाम लिखवा रहे हो तुम? सोचो जरा, कहाँ नाम लिखवा रहे हो? यजीदियत के खाते में या हुसैनियत के खाते में? सोचो, मेरी बात को अच्छी तरीके से तोल लो। अगर ये गलत है तो आओ मेरे मुंह पर जूता मारो कि हमने गलत कहा है। मैंने गलत नहीं कहा, मैंने सही कहा है। और इस पर मेरा इलाका अल्लाह के फजल से 95% कामयाब है। मेरे इस इलाके के बच्चों ने भी डंका ये सबसे दूरी अख्तियार कर लिया, ये हमको बहुत पसंद है। लेकिन इसके साथ और एक चीज का आपको फैसला लेना होगा। आज फैसला लेना है, हम अगले साल जिंदा रहें या न रहें, लेकिन मेरी बात को आप अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लीजिए। हमारे मुर्शिद हजरत मोहम्मद इजहार अशरफ अल अशरफी अल जिलानी, जिनका निशान अपने सर पर हम सजाए हुए हैं, उन्होंने फरमाया है 18 साल से नीचे के किसी भी नौजवान बच्चे को ताजिया बनाने मत देना। तुम करेंगे ताजिया बनाने मत देना। मैं कछौछा का एक बार जा चुका हूँ और वहाँ के तमाम हालात से वाक़िफ़ हो गई है मेरी, इसलिए आपको होशियार कर रहा हूँ। आपका बच्चा जरा परेशान, जरा हम भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे, बना, लेकिन तुम्हारी उम्र तो नहीं हुई मेरे भाई। तुमको इस कीमती शय का सही इल्म तुम्हारे अंदर भी नहीं है कि इसको बनाने से पहले क्या नियत किया जाता है, इसको बनाने के लिए इसके जो चीज़ हम देंगे उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये तो बच्चों को नहीं मालूम है। तो आज आपको ये फैसला लेना है कि छोटे बच्चों को ताजिया बनाने से रोकना। इसलिए जगह जगह जब ये चीज़ बनेगी तो ये तो है मुतबर्रक की यादगार, इसका जर्रा जर्रा महीना 2 महीने के बाद उखड़ के गिरेगा, फेंकेगा, किसी की लात पड़ेगी। तो हम किसकी यादगार को बनाए हैं, किसकी यादगार को बनाए हैं मेरे भाई? सोचिए आप। और उसकी यादगार की एक शय निकल के गिर पड़ी और आपका उस पर पाँव पड़ गया। आपने उनकी अजमत पे क्या किया? आपने उनकी अजमत पे क्या किया? जिसकी कुर्बानी ने आज मुझे मुसलमान बना के खड़ा किया, आज उसकी यादगार की शय पर मेरा कदम पड़ रहा। क्या ये मेरा ज़मीर गवारा कर रहा कि हम हुसैनी हैं? हम अगर हुसैनी हैं तो कहाँ हुसैनियत का अजमत और कहाँ हुसैनियत की इज्जत रही? इसलिए आप लोगों से मेरी इल्तिजा है कि आज के बाद छोटे बच्चों को ताजिया बनाने मत कीजिए अल्लाह के नाम। इससे उनका पढ़ना लिखना
तमाम अच्छे कामों की तरफ से ध्यान हट जाता है और वो इसी में मशगूल हो जाता है। उसके रात की नींद चली जाती है, उसकी परेशानी का आलम होता है, बीमार हो जाता है। बहुत से मसाइल हैं उन लोगों के। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, माओ बहनों, मैं जो बात कह रहा हूँ, बैठिए इधर बैठिए, पाँव में चोर है, पाँव में बैठने नहीं सकते, यही खड़े हुए हम। और कुछ लोगों को अच्छी नहीं भी लग रही है, लेकिन मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ लफ्ज बलस 100% दुरुस्त बोल रहा हूँ। अल्लाह के वास्ते इस पर आपको मुल्ले मनी में जगह खाली है, बैठ जाइए, आप समझे दूसरा समझे। अल्लाह ताला हम सबों को इस नेक काम पर इस्तकामत अता फरमाए और आइंदा से हम होशियार हो जाए। एक चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं, एक सूरह है, सूरह अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुर्तुमुल मकाबिर। तुम्हें तुम्हारी दुनिया की ऐशो इशरत व हवस ने, मालो दौलत की हवस ने ऐसा गाफिल किया, हत्ता ज़ुर्तुमुल मकाबिर, हत्ता कि तुमने कब्र का मुंह देख लिया। बेखबरी है, कारोबार किए जा रहे हैं, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मांगते जा रहे हैं, सब कुछ करते जा रहे हैं। इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए, चलिए आपने क्या इंतजाम किया आखिरत के लिए? उसी में आखिरी जो आयत है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और बेशक तुमको दिए हुए नेमतों का हिसाब लिया जाएगा। आज आप जो पैसा दे रहे हैं बच्चों को ढोल खरीदने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को, बड़ों को तो समझ में आ गई, होशियार हो गए, लेकिन आप छोटे छोटे बच्चों को तो दे रहे हैं पैसा। इस पैसे का हिसाब आपको देना, और बच्चे का नाम यजीदियत में चला भी जा रहा है। इन सबों से अल्लाह के वास्ते बचा। तो मेरे दोस्तों, माओ बहनें, बहुत से लोग अपने दिल में बहुत सी तमन्नाएं किए हुए आज इमाम बारगाह के करीब जमा हैं। बहुत सी माएँ अपनी अरमान, अपने दिलों में अपने अरमान का जो जज्बा लिए हुए औलाद के लिए, निस्बत के लिए, हालात से खराबी की अच्छाई के लिए, कौन से हालात हैं, इन सबों के लिए हुए आए हैं। तो हम मौजू पर जाएंगे, लेकिन सबसे जो बड़ी चीज़ आपके लिए है कि आपने जिस मकसद से यहाँ कदम रखा है, इस इमाम बारगाह की दहलीज पर कदम रखा है, तो उनसे निस्बत तो करना है। तो इसलिए आपसे मेरी सबसे पहली जो इल्तिजा है कि आप से हमेशा हर साल हम ये कहते हैं कि मन्नत की रकम आप जरूर दीजिए। आपके इस रुपया को, इस मन्नत के पैसा को हम नाजायज इस्तेमाल नहीं करते। हम इसी से तमाम काम करते हैं। इससे जितना काम होता है सब कुछ इसी से होता है, और आपका ताल्लुक तो जुड़ जाता है इमाम आली मकाम के। आप तमाम जितने लोग हैं, नंबर लिख के दे। रकम हमारे जितने बच्चे जा रहे हैं, मेरे जो भी भाई जा रहे हैं, आप लोग जल्द अज जल्द जो है मन्नत की रकम आप दे दें, और ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन दिल में मगर मन्नत ज़रूर रखिएगा, या अल्लाह तेरे प्यारे महबूब के नवासों के सदक़े में मेरा काम ये हो जाए। हम बस तेरी तरफ लौ लगाकर हम ये अपना ये रकम, अपना ये हलाल रकम हम तेरी राह में दे रहे हैं, तेरे दीन के राह में दे रहे हैं, तेरे प्यारे महबूब के नवासों के नाम पर दे रहे हैं। जल्द जल्द दे दें। सबसे बड़ी चीज जो है, हमने हमेशा एक चीज कहा है कि आपके अंदर एक चीज की कमी है, अगर आज उसको आप दुरुस्त कर लीजिए तो कल आपको इसका रिजल्ट, इसका नतीजा मिल जाएगा। वो क्या? मैंने कहा था ना, ईमान। ईमान क्या है?
ईमान क्या है? ईमान का असल नाम क्या है? ईमान का असल नाम है यकीन, इसको विश्वास कहते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का करम होगा, तो अगर आपकी यकीन सही होगी तो आपका काम भी इंशाअल्लाह आज ही प्यारे आका सरकार दो आलम के नवासों की इस यादगार से इंशाअल्लाह जरूर आप पूरी करके जाएंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरी माओ बहनें, आप बहुत जगह परेशान हुए हैं, बहुत जगह परेशान हुए हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरी माओ बहनें, बेटियां, बहुएं, आज अपने दिल में यकीन करके अल्लाह के इस प्यारे महबूब के नवासों के नाम पर दे करके देखो क्या मिलता है। वो देते हैं कि नहीं, देखो इंशाअल्लाह इसका रिजल्ट इसी साल मिलेगा। अल्लाह अपने हबीब के सदके में नवासों आप जाइए ना, उन तमाम दिलों में अरमान लिए हुए अल्लाह लोगों के अल्लाह कबूल आओ, उनके दिलों की आरज़ुओं को बाहर वाला औरत में, हाँ औरत में जा। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ इस इलाके में हमारे तमाम लोगों ने, हमारे तमाम नौजवानों ने जो मुहर्रम कमेटी के नाम पर एक कमेटी तश्कील पाई है, जो हमारे इलाके के तमाम परेशानियों को, तमाम मुसीबतों को, तमाम मामलों को मिल करके हल करेगी। इंशाअल्लाह और हम सबसे पहले इस बात पर जोर देंगे कि आज की यादगार हुसैन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। आज की यादगार हुसैन जो है मेरे दिल को बहुत आ रही है। इससे जाहिर होता है बेशक मेरे इमाम आली मुकाम की आमद है, मेरे इमाम आली मुकाम की आमद है। और वो हार देख रहे हैं। अल्लाह का करम हुआ तो हमारी परेशानी आज के बाद नहीं रहेगी। बाबू बोलेगा तो बाबू को आप तमाम बैठना। हमारा छोटा भाई मामू काफी थके हुए हैं, दूर से आए हैं, लिहाजा आप लोग के लिए दुआ के लिए आए हैं, उनके लिए दुआ कीजिए। इस वक्त बेचारा थके हुए, उनको विदाई हम लोग दे रहे हैं। हमारे मेहमान, हमारे आए हुए मेहमान भाई को जाने के लिए मेहरबानी करके जगह दे दीजिए, उनको जाने के लिए जगह दे दीजिए। परेशान मत होइए।
सामने बोल सामने बैठ जाएं। मेहरबानी करके बैठ जाइए। तो मेरे दोस्तों जो बात हो रही थी कि अल्लाह के फजल से आज के यादगार में, इस यादगार की तामीर में जिन बच्चों ने हिस्सा लिया है, हम बेहद खुश हैं उनसे और हम चाहते हैं कि अल्लाह इन लोगों के इल्म और अमल और मेहनत में अल्लाह कूद करके तरक्की भर दे, करम भर दे, इमाम अली मकाम की नजर कर। बेशक तो अपने हम उन तमाम ताज़िया के तामीर में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, उनके लिए हम अपने खलीफा जनाब रूमी साहब से मुंतज़िर हैं, रुजू हैं कि वो इन सबों का नाम ले और इन सबों को मुबारकबाद दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ इमाम बारगाह में आज जितने भी भाई तशरीफ लाए और बहन माँ और बहन तशरीफ लाए हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग का इस इलाके में मुहर्रमुल हराम ताजिया इमाम बारगाह का कोई कमेटी नहीं थी, कोई भी कमेटी नहीं थी, लेकिन कमेटी होने के एक पहचान हो गया इस साल में। वो सुन के बहुत खुश होगा हम लोग को कि अल्लाह का क्या शान है। इस कोरोना में कहीं से किसी के पास में गए जो 1000 रुपये देता था वो 200 रुपये से, कोई 100 रुपये दे के शरीफ पर, कोई 50 रुपये दे के शरीफ पर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रहे हैं कि इस साल जो है कमेटी का ये पहचान है कि 8वीं का दिन हम लोग का ताजिया कंप्लीट हो गया। 8वीं का दिन हम लोग का ताजिया कंप्लीट हो गया, पहला इस साल हम लोग का रिकॉर्ड है। तो लिहाजा हम लोग अपना मकसद के लिए, अपना पॉकेट गर्म करने के लिए कोई कमेटी नहीं की है। इमाम अली मकाम को मोहब्बत है, इमाम बारगाह में हम लोग मेहनत करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। 10 दिन चांद उठने का वादी से हमारा लईक भाई, समीम भाई, जोनी काफ़ी मेहनत इस इमाम बारगाह में किए हैं। 10 दिन महफिल का इंतजाम किए हैं, उन लोगों के लिए भी दुआ कीजिएगा। इसी इमाम बारगाह में कुछ भाई मन्नत मांग के रंग कराए हैं, कोई माला दिए हैं, कोई चादर दिए हैं, खास करके उन्होंने के लिए दुआ कीजिएगा। और आप लोग की गुजारिश है कि हम लोग जो कमेटी किए हैं सिर्फ सफाइयत के लिए, कोई गरीब भाई, कोई का बीमारी है, कम से कम हम लोग जाके उनको कुछ मदद, कुछ हेल्प कर सके, कुछ हेल्प जितना सके हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। उस कमेटी में आप लोग का जरूर हम लोग मदद चाहते हैं और हाथ उठा के इस कमेटी को सपोर्ट करते कि नहीं, आज हम लोग को बताइएगा इस कमेटी को आप लोग सपोर्ट करते कि नहीं। आप लोग हाथ उठा के बात कीजिएगा, हाथ उठा के बोलिए कि हम लोग कमेटी को पसंद किए कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग कमेटी में जितने भी भाई नाम लिखा है, हम लोग का पुलिस है, डीसी है, लोग से हम लोग काम करके लेते आएंगे। और दूसरी बात जो है कि कमेटी के लिए हम लोग का एक ऑफिस भी है। कोई भी किसी से भी तकलीफ होगा कमेटी में जो भी है, जान के देख कर आप किसी को कीचड़ उछालिए। किसी से भी तकलीफ हो, किसी कोई चोरी कर रहा हो, आप लोग अपना हाथ से आंख से देखिएगा, तब उसका बारे में तो कमेटी वालों को बोलिएगा। इंशाल्लाह उसका हम लोग इंतजाम करेंगे। हम लोग कमेटी बना रहे हैं अपना मकसद के लिए नहीं भाई, पॉकेट गर्म करने के लिए नहीं। आज देखिए हम लोग शादियों के बाद इस इलाके में हैं, अब
तक स्कूल कैंप हम लोग का इतना बड़ा गांच हो गया, गांच सफा करने का कोई इंतजाम नहीं है, नाला सफा करने का कोई इंतजाम नहीं है, रोड सफा करने का कोई इंतजाम नहीं है। हम लोग चंद भाई मिलकर एक कमेटी को किए हैं सिर्फ यही काम के लिए। और आपको ये मालूम होगा स्कूल कैंप में हर साल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के शान पे एक आलीशान उर्स मुबारक होता था, वो भी बंद हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान पे एक आलीशान ईद मिलादुन्नबी का होता था, ये भी बंद हो गया। आज हम लोग मायूस हैं, आज हम लोग कहाँ पर हैं? लिहाजा इस हर साल हम वादा करते हैं आप लोग से, जब भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का चांद उठेगा स्कूल कैंप में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स होगा। ईद मिलादुन्नबी का चांद होगा, इंशाअल्लाह ईद मिलादुन्नबी स्कूल कैंप में होगा। मुहर्रमुल हराम का चांद होगा, इससे ज्यादा से ज्यादा मुहर्रमुल हराम हम लोग मनाएंगे। जब तक इंशाअल्लाह हम लोग मदद कीजिएगा, 1 रुपया से हो 2 रुपया से हो मदद कीजिएगा। और दूसरी बात जो है, इमाम अली मकाम के सदके में हुजूर गौस पाक के शान पे उनके सदके में बाल बच्चा का लेकर बहुत सा माँ का बहुत सा भाई का तबीयत खराब है, नियत करके हम लोग हफ्ता में एक पैसा बांध देंगे, 50 रुपया हो या 20 रुपया हो, आप लोग मन्नत मान के उस डब्बा में ढालिएगा, इंशाअल्लाह उस डब्बा के वसीला से आप लोग का मन्नत पूरा हो जाएगा, मुसीबत दूर हो जाएगी। लिहाजा हम कोई किसी का आप लोग से कोई गलती किए होंगे तो माफ कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मन्नत का काम मुकम्मल हो चुका है, मन्नत का रकम वसूली काम हो चुका है। हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम मुबारकबाद के जो मुस्तहक हैं उनको कम से कम मुबारकबाद दे दिया जाए। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे खलीफा जनाब रूमी साहब को पहले इसका हक अदा कर दिया जाए। जनाब रूमी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सौदाए करबला, नारे गौसिया, मरहबा मरहबा। और इसके बाद ही जिसके अनथक मेहनत और कोशिशों में 9वीं से पहले यादगार हुसैन का काम मुकम्मल किया, उस जनाब प्यारे हम उनको ज़्यादातर लाइव कहते हैं, तो हमारे समीर साहब हैं। मरहबा 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 मरहबा। हाँ, इसके बाद यहाँ हाँ सजावट जनाब मोहम्मद इमरान साहब, जनाब मोहम्मद इमरान गैर हाजिर है। इसके बाद जनाब लीटन साहब। मरहबा 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 मरहबा। सुभान अल्लाह। भूल के सलाम दो। हाँ, जनाब मोहम्मद प्रतीक साहब का नंबर इसके बाद आता है। मरहबा मरहबा मरहबा। अब आपको हम कुछ चंद बात जो जरूरी है वो बताने जा रहे हैं कि हमारा यादगार इमाम बारगाह हर साल हम लोग का इस इलाका में मुरब्बी हम लोग का मुरब्बी के अंदर में काफ़ी मेहनत दिन रात घर पे एक करके काफ़ी मेहनत किए हैं हम लोग का मुरब्बी जनाब। इस उम्र में जो हम लोग का साथ दे रहे हैं, ये भी अल्लाह का लाख शुक्र, अल्लाह उनका हयात में बरकत है। हम लोग का इसराइल भी मरहबा 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 मरहबा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अभी हम और भी एक भाई को
बहुत याद करना लग रहा है। जनाब मोहम्मद मोनू भाई को बहुत प्यार से हम खिला रहे हैं। काफ़ी मेहनत किए भाई, इन मुबारका के लिए, आज्ञा के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं जनाब मोनू भाई। 10 दिन बेचारा हमारा नाथा को मरहबा या हुसैन या हुसैन। आपके सामने में हमारे एक छोटा भाई दिन रात मेहनत किए, मेरे वकील भाई आप जहाँ भी हो इन मुबारका के सामने कैसे हमारे छोटे भाई काफी मेहनत किए वकील। मरहबा या हुसैन या हुसैन। बाद में देगा। जो असल बात आप लोगों को समझाना था, बताना भी है। चुदू वीडियो बैठ जाना अंदर जगह गेम हमारे ये लाइव चल रहा है बेहद, ये लाइव वीडियो चल रहा है। हमारे बहुत से साथियों ने इमरान खानों के अलावा, जिसमें सरफहरिस्त जनाब हाजी मोहम्मद शमीम साहब, जनाब मोहम्मद लईक साहब और साथी जो है जनाब मोहम्मद निजामुद्दीन अशरफी और हमारे प्यारे बच्चे मोहम्मद शमशेर संजोनी और इस तरह से और मेरे आज़ाद बहुत से मेरे साथियों ने, हम सबों को हमने एक मशवरा दिया कि भाई मुहर्रम हराम के अभी हम लोग का कमेटी का तरफ से और भी 2 भाई हम लोग का है, उनका नाम जनाब गुड्डू भाई, छोटा भाई गुड्डू और नदीम भाई। अब जहाँ भी मुबारका के सामने असलम भाई से चार्ज नहीं है। मरहबा और गुड्डू नदीम और कहाँ मरहबा 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 या हुसैन या हुसैन या हुसैन। तो बोल रहे हैं बैठना, यहाँ बैठने में तेरा समस्या है। मरहबा मरहबा सुभान अल्लाह मरहबा। गुड्डू भाई काफी मेहनत की, हम लोग ने दुआ कीजिएगा कि हर साल मोहम्मद एकदम इमाम हुसैन के शान पे मेहनत करें। और 10 दिन हमारा छोटा भतीजा मोहम्मद शमशेर आलम दिल खुश इलाका की माँ बहनों को कर दिया भाई, उनके लिए दुआ कीजिएगा। इमाम बारगाह की तरफ से एक फूल की माला जनाब शमशेर आलम को बनाया जाए। मरहबा मरहबा सुभान अल्लाह अल्लाहू अकबर। हमारे और एक छोटा भाई सुभान अल्लाह, उनका हयात में बरकत है, हमारा निजामुद्दीन भाई मरहबा नारे तकबीर। हाँ, तो जो बात आपके सामने रखने वाला था मैं, वो ये बात है कि गुज़िश्ता साल एक फैसला हुआ कि मुहर्रम और हराम का 10 दिन, इसके बाद 50, इसके बाद 40, इसके बाद ये जगह सजाना हो जाता था। तो इमाम आली मुकाम भी सोचते होंगे कि इन लोगों ने बड़ी तेजी के साथ बड़े के साथ तो हमको बनाया, लेकिन आज फुट गया है वैसा। तो हम लोगों ने एक फैसला लिया और खलीफा साहब से एक भी लिया
उनको भी पसंद आया ये चीज। और वो चीज था क्या कि हर महीने की एक तारीख हम लोगों ने तय किया है। इस तारीख में हर महीने की हर चांद के या अंग्रेजी का एक तारीख हम लोगों ने मुतय्यन किया। उस तारीख में यहाँ एक महफिल हुआ करेगी। इस तरह से हम लोगों ने नात की महफिल हर महीने मुहर्रम के बाद से लेके सिफर से लेकर के 24 हज कुर्बानी तक हम लोग अल्लाह के करम से, अल्लाह के प्यारे महबूब की नजर इनायत से और खासकर करबला वालों की नजर से इस हल्के में हम लोग आज फिर इस मुहर्रम हराम को जोड़ में लगे। हम लोगों की महफिल होती हुई आई तो ये समझिए कि बहुत बड़ा काम हम लोगों ने किया है। हम लोगों का इलाका के बड़े भाई हर साल तबरुकात के इंतजाम करते हैं। 9वीं का दिन और भी बहुत भाई तबरुकात के इंतजाम करते हैं। कोई जर्दा का कोई हर किसी का तबरुक यहाँ आता है और हर चीज़ से हम लोग को मदद भी करते हैं। जनाब वसीम भाई इमाम बारगाह में तशरीफ लाए, हम लोग के इलाके के बड़े भाई जनाब वसीम भाई, आप जहाँ भी हो इमाम बारगाह के सामने तशरीफ लाए और आप लोग खामोश बैठ जाए। इंशाअल्लाह आप मुख्तसर आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट होगा, मिलाद होगा, तबरुकात का इंतजाम है। हमारे ख्याल से तबरुकात पूरा खाते भी हो चुका है और यहाँ पर भी क्याम होते रहेगा, दुआ भी होते रहेगा। तो हम लोग का वॉलंटियर भाई जो दरमियान में तबरुकात दे दे तो और भी जल्दी फैला। तबरुकात का इंतजाम नहीं करते, तबरुक आप लोग तबरुक देना शुरू कर दीजिए। तबरुकात फातिहा हो गया। अच्छा दुआ का टाइम में वसीम भाई आप यहाँ जाइए। अच्छा दुआ का टाइम जिक्र होगा, जिक्र में तबरुकात दे दिएगा। जनाब मोहम्मद वसीम साहब से गुजारिश है कि वो इमाम बारगाह के पास आए, तशरीफ लाए तो बड़ी नवाजिश होगी। इस तरह हम लोगों ने ये फैसला ले लिया कि इंशाअल्लाह इस यादगार इमाम बारगाह को 12 महीना सजाते रहेंगे और जब इसको हम 12 महीना सजाएंगे तो ये कम अज कम हमको जरूर करम फरमाएंगे। जब हम उनकी इमाम बारगाह को सजाएंगे हर महीने तो ये जरूर हम पे करम फरमाएंगे। थोड़ा सा उधर खसक जाएगा तो उधर खसक जाएगा तो मिष्ठान लगाएंगे तो करम हो जाएगा। नहीं अच्छा ठीक है। तो इंशाअल्लाह बहुत सी हो गई है। अब आप लोग में जो कतरा आंसू कराएंगे तो अल्लाह को जरूर प्यारा है और इंशाअल्लाह आपका बड़ा काम, आपका जितना बिगड़ा काम है सब इंशाअल्लाह बन जाएगा। तो या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, अलैका। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिसने हमें करबला में अता कर
कर दिया, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, सब कुछ उम्मत की खातिर फिदा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्द खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। मनाया गया जिनको दोषे नबी पर बिठाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिसको के बिठाए सताया गया, जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिसको के बिठाए सताया गया, जिसके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिसकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या, जिसको झूला फरिश्ते झुलाते रहे, लोरिया दे के नूरी सुनाते रहे, जिसको झूला फरिश्ते झुलाते रहे, लोरिया दे के नूरी सुनाते रहे, जिसको कांधे पे आका बिठाते रहे, जिस पे खंजर चलाते रहे, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, जो जवानान जन्नत का सरदार है, जिसका नाम नादो आलम का मुख्तार है, जो जवानान जन्नत का सरदार है, जिसका नाम नादो आलम का मुख्तार है, जो सरापाए महबूब गफ्फार है, जिसका सर दश्त में ज़ेर तलवार है, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। अहले बातिल की हर शर्त ठुकरा दिया, राह मौला में सर अपना कटवा दिया, अहले बातिल की हर शर्त ठुकरा दिया, राह मौला में सर
अपना कटवा दिया। हक बरसती है क्या सबको बदला दिया। पर चमे दीन हमें ऊंचा लहरा दिया। उस हुसैन इब्ने हैदर के लाखों सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हसन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हसन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हसन अस्सलाम या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन वल उला। आज इमाम बारगाह में जो फातिहा होगा, फातिहा का जो हर साल आप लोगों को इमाम बारगाह का शोहदाए करबला की शान से उनके सत्ते में एक तेल फातिहा होता है। ये तेल का इंतजाम भी किया गया है, लिहाजा तेल फातिहा होगा, सब कुछ होगा। जिसको भी जरूरत होगा आप लोग कल बरोज कल तेल आकर यहाँ से ले जाइएगा। आज किसी को तेल दिया नहीं लगा, टाइम कम है, बाहर में और भी ताकियात फातिहा के लिए इंतजार किया जा रहा है। तेल का इंतजाम कल इंशाल्लाह। देखिए मुनाजात जो है, ये मुनाजात जो है असल इबादत का मक़सद है। अब दुआ मक़सूद इबादत का मक़सद दुआ है। और अगर दुआ में आपने अगर दो कतरा आंसू अल्लाह की बारगाह में अगर गिरा दिया तो समझिए कि इंशाअल्लाह आप कामयाब हो गए। सही तरीके से आपको दुआ के वक्त रुजू होना है इंशाअल्लाह। तबरुकात तो सभी के पास पहुंचेगा। छियालीस खत्म कुरान शरीफ, माशाअल्लाह यासीन शरीफ 274 बार, सूरह रहमान 10 बार, सूरह मुल्क 142 बार। ये वो सूरह है जो आपके साथ कब्र में डूब जाएगा। अहदनामा 30 बार, सूरह तालीम 85,000, वजीफा एक खत्म, दरूद ताज 21 बार, दरूद शरीफ है 2,27,000। मरहबा मरहबा। सूरह यूनुस 16,000, कलमा 6,000, सूरह इखलास 5,16,600। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह फतह, सूरह फातिहा 400 बार, आयतुल कुर्सी 461 बार। मजीद एक खत्म शरीफ, एक खत्म कुरान पाक और भी आया तो 46 के बाद 47। देखिए जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा है, इस पढ़ने के
40 बार आजमाना बेशक ठीक है। जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा है बेशक इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर। आपके हमारे और सारी खल्क़ के दिलों का हाल जानने वाला मालिक परवरदिगार अच्छी तरह से बाखबर है। और आपके अंदर क्या जायज़ मुफाद, क्या जायज़ हाजत, क्या दिली आरज़ू है, बेशक उसकी खबर उसको है। तो इससे पहले कि हम मुनाजात के लिए हाथ उठाएं, आपको एक बात दिल में अपने अंदर रखना है कि या अल्लाह आज मुझे खाली मत लौटाना, इसलिए कि तेरे प्यारे महबूब के इस नवाजों की यादगार से अगर मैं मायूस गया तो मेरा दिल टूट जाएगा और तू किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता। तो बेशक इसके लिए शर्त है कि कम से कम 2 कतरा आंसू तो गिराएंगे उसकी बारगाह में निदामत से कि बेशक हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, बदकार हैं, हम तेरे नाफरमान हैं, लेकिन आज तौबा करते हैं। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। होगी भाई? इंशाअल्लाह नहीं होगी। कल जुमा भी है और इतना याद रख लीजिए कि आज बहुत कीमती शब आपको मिल रहा है। इस शब में दुआ की मकबूलियत होती है। शबे जुमा अल्लाह ताला किसी की दुआ को रद्द नहीं करता है। इसलिए आज बहुत कीमती शब आपको मिला है। आज आप अल्लाह की तरफ सही तरीके से लौ लगा लीजिए। इंशाअल्लाह मेरा ईमान है, मेरा दिल बोल रहा है कि आज आप कामयाब हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अंता अस्सलाम व मिनका अस्सलाम व इलैका यरजि'ु अस्सलाम फहय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दार अस्सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। रज़यतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। ऐ पाक परवरदिगार, ऐ मेरे तेरे बल्लू ये सियाह हाथ आज उठा दिया मैंने तेरे प्यारे महबूब की बारगाह पर तो तेरे नवासों में अपनी जिंदगी की पेश कर। आज हम सबों को मुसलमान बना लिया। ये अल्लाह ये करम तेरा हम नहीं भूल सकते। हम जो सांस ले रहे हैं इस एहसान का बदला तो नहीं दे सकते हैं मौला। या अल्लाह हम जो सांस फेंक रहे हैं इसका इस एहसान का बदला भी तो नहीं दे सकते। या अल्लाह तू गफूर रहीम, तू मालिक कुल कायनात है, तू खालिक रब्बुल अर्ज़ वस समावात। या अल्लाह या रब्बुल अर्शिल अज़ीम मेरे सियाह हाथ की
अल्लाह मेरे आज इस स्याह हाथ की लाज रखने में इस शबे जुमा में तू किसी को मायूस मत करना, इसलिए कि शबे जुमा में तू दुआ कबूल करना। अल्लाह कितनी माँ बहनें कैसी कैसी आरज़ुएं लेकर तेरी बारगाह में तेरे प्यारे महबूब के नवाजों की चौक के सामने उससे रुजू है। अल्लाह आज यहाँ मायूस मत भेज मेरे मौला। या अल्लाह हम तुझसे और इस मुल्क से, हमारे इस मुल्क बांग्लादेश से इस खतरनाक वबा कोरोना वायरस का खात्मा कर दे। अल्लाह इस वायरस से खात्मा कर दे, इस वायरस इस वबा का खात्मा कर दे, ताकि इस मुल्क में चैन और सुकून का राज हो जाए, अमन और सुकून फैल जाए। या अल्लाह हुक्मरान तो हुक्मरान, इसके जितने काम करने वाले सब परेशान हैं। अल्लाह सबों के लिए परेशानी का सबब हो गया। कोई नौकरी से चला गया, कोई परेशानी से खत्म हो गया, कोई बीमारी से खत्म हो गया। अल्लाह इस खतरनाक वबा का खात्मा कर दे, इस खतरनाक वबा का खात्मा कर दे। जो इसमें बीमार हो गए हैं उन्हें शफा बख्श दे मेरे मौला। अल्लाह तुझे इमाम आली मुकाम 72 जानिसारा ने करबला का वास्ता उन सबों को शफाए कुल कर दे। या अल्लाह तू गफूर रहीम है, तू किसी को खाली हाथ नहीं फेरता। आज हम तेरी बारगाह में तेरे प्यारे प्यारे बंदों को लेकर हाजिर हैं। हम जानते हैं कि जहाँ 10 मोमिन है वहाँ एक अल्लाह का खास फरिश्ता वली होता है और तू उसके जरिए से दुआ को कबूल करता है मेरे मौला। अल्लाह हम हुसैनी सुन्नी है, हम सुन्नी हुसैनी है, हम यजीदी नहीं है, हम सिया भी नहीं है, हम इमाम आली मुकाम के मानने वाले हैं, जिनकी कुर्बानियों ने हमें सुन्नी मुसलमान बनाया। उसी का वास्ता दे रहा हूँ मौला, हम सबों की परेशानियों से दूर कर। या अल्लाह जो बीमार में शफाए कुल्ली अता कर दे। या अल्लाह जो बेरोजगार है उन्हें रिज़्क़ हलाल अता कर दे। या अल्लाह जो कारोबारी हैं उनके कारोबार में दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता कर दे। जो नौकरी पेशा है उनके नौकरी में तरक्की अता कर दे। जो बेरोजगार हैं उन्हें हलाल रिज़्क़ अता कर दे। या अल्लाह जो परेशानी में गिरफ्तार हैं उन्हें परेशानी से रिहाई अता कर दे। या अल्लाह घर की नाचाकी है अगर तो या अल्लाह उन सबों में अखलाक और मोहब्बत पैदा कर दे। या अल्लाह जो माए बच्चे की निस्बत के लिए परेशान है उसे अच्छा बेहतर रिश्ता अता कर दे। या अल्लाह बहुत सी बच्चियाँ बहुत से अल्लाह तेरी प्यारी प्यारी बंदियाँ अब तक औलाद से महरूम, अब तक औलाद से महरूम। दे दे मेरे औलाद, मेरे मौला दे दे उसे अपने प्यारे इमाम अली मुकाम का भी सही एक नेक साथी औलाद अता कर दे। अल्लाह जो तेरे दीन का बेहतरीन दाई बन सके अता कर दे मेरे मौला। जो अल्लाह जो औलाद के ख्वाहिशमंद है उन्हें नेक साली औलाद अता कर दे। या अल्लाह जिनकी जो आरज़ुएं हैं मैं क्या क्या बयान करूं मेरे मौला। या अल्लाह हमारे इस इलाके के मशहूर अव्वाल थे जनाब मरहूम मोहम्मद असगर अव्वाल, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह उनके बच्चे थे अल्लाह घर में अल्लाह एक लड़के की आरज़ू है। देखिए किसी को औलाद नहीं है, वो औलाद के लिए परेशान है। इनके घर में 2 बच्चियां हैं, अल्लाह के खास रहमत जिसको कहते हैं, उनको एक बेटे की आरज़ू है। या
या गफूर रहीम, इमाम आली मुकाम का वास्ता उन्हें एक बेटा अता कर दे, नेक साले बेटा अता कर दे। या अल्लाह हमारे इस इलाके में हमारे बेहतरीन साथी थे जनाब मरहूम मोहम्मद रफीक गुंबर साहब, उनको भी अल्लाह तू गरीब की रहमत कर दे, उनके कब्र को जन्नतुल फिरदौस के बागों का इकबाल कर दे। जनाब मोहम्मद मरहूम लियाकत की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे दोस्त मदन को मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह मिन जुमला, या अल्लाह हम किस किस का नाम है अल्लाह, तू सब की खबर रखने वाला है। हमारे मरहूम बच्चे इमरान की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह हमारे इस इलाके पर अपना खास करम कर दे। या अल्लाह जो कारोबार से महरूम हो गए हैं, या अल्लाह उसे उसका कारोबार लौटा दे। या अल्लाह बहुत परेशान हाल तेरी तरफ मुतवज्जा है मेरे मौला, आज की इस रात में हम तेरी तरफ मुतवज्जा है मेरे मौला। इस प्यारे प्यारे बंदों को लेकर, बंदियों को लेकर मौला, आज हमें तू मायूस मत कर दे मेरे मौला, मेरी लाज रख ले। या अल्लाह इन सबों के हाथ को लाज रख ले, इन सबों को नमाज दे। अल्लाह इन सबों को 5 वक्त का परहेज़गार नमाजी बना ले। या अल्लाह एक भी शख्स यहाँ जितना हाजिर है तो तेरी बारगाह में हाथ उठाए हुआ है, सबको अपने सामने झुकने वाला बना ले। या अल्लाह हमारे जितने अल्लाह यहाँ थाना के अल्लाह जो निगरान होकर आए हैं, हमारी देखभाल के लिए आए हैं, अल्लाह उन सबों की अल्लाह परेशानियों को दूर फरमा दे। या रब्बुल आलमीन हमारे खलीफा जनाब मोहम्मद रूमी साहब के वाली मरहूम खुदा बख्श की भी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चे शमशेर आलम जोनी के दादा मोहम्मद शफी रजा और उनकी दादी नूर आयशा बेगम को भी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह बहुत से अल्लाह हमारे कितने अल्लाह भाई बुजुर्ग दोस्त बच्चे बच्चियां माँ बहनें दुनिया से गुजर गई। हमारे जनाब बरकत साहब मरहूम बरकत साहब की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह किस किस का नाम ले, तू सबको पहचानता है मेरे मौला। या अल्लाह उन सबों की मग़फ़िरत फरमा दे मेरे मौला, उन सबों की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह इस महफिल के बाद इस हालत में सब तो लोग जमा नहीं होंगे मौला, इस तरह हाथ नहीं उठाओगा। या अल्लाह तू आज मकबूल बारगाह कर ले इन सबों को। अल्लाह इन सबों के दिलों की आरज़ुओं को पूरी फरमा दे। और इसके साथ साथ हम गुनहगार हैं, अल्लाह हमारी भी दिल की आरज़ुओं को तू बेहतर जान रहा है। या अल्लाह हमें अल्लाह मुसलमान बनाकर उठा दे। या अल्लाह कलमा पढ़ते हुए दुनिया से जा सकूं, वो करम वो अता करते मेरे मौला। यहाँ से जब मेरी रवानगी हो तो मेरे मौला दिन जुमा हो, महीना रमजान हो और मदीना शरीफ हो तो मेरी मौत हो। अल्लाह इसे कबूल कर ले। या अल्लाह हम गुनहगार हैं, हमारे गुनाहों को अल्लाह दरगुजर कर दे, मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह आज शबे जुमा है, किसी को भी मायूस मत करना मेरे मौला। हमारे जनाब जिनकी बेथक कुर्बानी, बेशक उनकी कुर्बानी को जितना सराहा जाए कम है। जनाब मोहम्मद वसीम साहब के वालिद बुजुर्ग मरहूम मोहम्मद इस्माइल साहब को भी अल्लाह गरी की रहमत कर, उनकी तमाम जिंदगियों के अल्लाह लफ्ज़िशों को अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमा दे, इमाम आली मुकाम के सदक़े में माफ़ फरमा दे। अल्लाह उनको ऐसी तरक्की अता फरमा कि इस महफिल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कुर्बानियों से जगमगा दे। अल्लाह जो मांगा अता फरमा, जो मांग सका हूँ अगर
हम सबों के हक में भला है तो वो भी अता फरमा। या अल्लाह जो हम सबों के हक में भला ना हो उसे हमारे जहन से निकाल दे। या अल्लाह तेरी बारगाह में आखिरी इल्तिजा है, इस मुल्क से इस खतरनाक वबा का खात्मा कर दे, इस कोरोना वबा का खात्मा कर दे अल्लाह। या अल्लाह करम करने मेरे मौला, हमारी परेशानियों को दूर करने वाला बस तू है, तेरी जात बाबरकत है, तू वहदहू है, ला शरीक लहू है। अल्लाह हमें आज मायूस मत करना मेरे मौला। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला नबील व आलिहि सल्लल्लाहु अला नबील व आलिहि या रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हमारी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह अल्लाह जनाब मरहूम मोहम्मद करीम साहब की तमाम जिंदगी की गुनाहों को बख्श दे। या अल्लाह हमारी बेहतरीन साथी थी, इसी कॉन्सर्ट में हमारे साथ उन्होंने अल्लाह पढ़ाया है, जनाब मरहूमा रेहाना साहिबा इंतकाल कर गई है। अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह इस इलाके से जो लोग भी दुनिया से पर्दा किए उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह हमारे इस इलाके को अमन और सुकून वाला इलाका बना दे। या अल्लाह हमारे इस इलाके को अमन और सुकून वाला इलाका बना दे। या अल्लाह हमारे 13 नंबर वार्ड में या अल्लाह किसी किस्म की परेशानी का गुजर तक न हो। हमारे इस इलाके में किसी किस्म के कोई नाचाकी ना हो, किसी के घर में कोई इख्तलाफ ना हो। अल्लाह उन सबको अपने करम से तू नवाज दे। मेरे मौला हम गुनहगार, या अल्लाह या रब्बुल अर्शिल अज़ीम, जिस कमेटी का तश्कील हमारे खलीफा रूमी साहब ने फरमाया है, अल्लाह उस कमेटी को अल्लाह सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी अदा करने पर इस्तकामत अदा कर दे। और हमारे जितने नात खान उन तमाम बच्चों के, तमाम भाइयों के अल्लाह गले में वो सोच अदा कर दे कि वो पढ़े तो मेरे आका झूम उठे, मेरे आका झूम कर दुआएं दे दें, मग़फ़िरत की बशारत दे दें, इमाम आली मुकाम अपनी खास नज़्म कर दें। अल्लाह हमारे इन तमाम खानों को कबूल फरमा दे। या अल्लाह हमारे मोहम्मद शमीम साहब की कुर्बानी को अल्लाह अपने करम से नवाज दे। अल्लाह हमारे बच्चे लईक को अपने करम के नूर में नहा दे। या अल्लाह निज़ामुद्दीन अशरफी और शमशेर अवल जोनी को या अल्लाह वो इस्तकामत दे कि हम आज के बाद फिर अगले साल तक इस 12 महीने के अरसे में या अल्लाह इस बारगाह को इसी तरह से हर महीने जगाते रहें और महफिल नात की सजाते रहें। रब्बना अफ़रीग़ अलैना सब्र व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन व क़िना अज़ाबस सकरातिल मौत व क़िना अज़ाबस सिरात वल मीज़ान। या रब्बल आलमीन, तेरी इस महफिल में अल्लाह बहुत से अल्लाह बंदे बंदियां तेरी तरफ रुजू हैं अपने दिली आरज़ुओं की, तमन्नाओं की मक़बूलियत के लिए। या अल्लाह तू गफूर रहीम है, अपने करम से या अल्लाह उन सबों के दिलों की आरज़ुओं को पूरी फरमा दे। या अल्लाह
जिन बातों का मैंने इस इलाके में अपने तमाम गार्जियनों से ऐ अल्लाह कहा है, उस पर हमारे गार्जियन आइंदा मुहर्रम में बच्चों को ताज़िया बनाने से परहेज रखें। ये तौफीक अता फरमा, तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उन तमाम को ये तौफीक देना कि अल्लाह अगले साल ये लोग बच्चों को ताज़िया बनाने से परहेज करें। और हमारी जो दिली सबसे बड़ी आरज़ू है कि अगले साल डंके का नामो निशान हमारे इलाके में न रहे, हमारे इलाके में डंके का नामो निशान आए, इसलिए कि हम हुसैनी हैं, हम यजीदी नहीं जो डंके पर चोट लगाएंगे। या अल्लाह जिसका कारोबार छिन गया, अल्लाह उसके कारोबार लौटा दे मेरे मौला। इमाम आली मुकाम के मोहब्बत का वास्ता, या अल्लाह जो लोग इस परेशानी का शिकार हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। ऐ मेरे मौला गफूर रहीम है। या रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ऐ अल्लाह अपने करम का एक अदना सा ऐ अल्लाह कतरा ही टपका दे। आज की शबे जुमा ऐ अल्लाह हम मायूस यहाँ से नहीं लौटना चाहते हैं। अल्लाह जिन लोगों ने जिस आरज़ू के साथ मन्नत मांगा है, या अल्लाह उन सबों की दिलों की आरज़ुओं को पूरी कर। या रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ইয়া আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন, ওয়ালাইকুম যে সমস্ত প্রশাসক ভাইরা আমাদের এই মাহফিল করার এবং এই তাজিয়া মুহররমে আমাদের সহযোগিতা করেছেন মওলা, যারা তাদের এই খিদমতকে তোমার দরবারে কবুল করে নাও। ইয়া আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন যে সকল ভাইরা প্রশাসন ভাই এবং খাস করে মওলা